क्या किसी महिला की उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के व्रत रखने से पुरुष की उम्र बढ़ सकती है? क्या ऐसा संभव है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या कोई धर्म का ठेकेदार इस बात की गारंटी लेने को तैयार होगा कि करवा चौथ जैसा व्रत करके पति की उम्र लंबी हो जाएगी? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब पत्नी के करवा चौथ के व्रत रखने के बावजूद भी उनके पति की मौत हुई है। ईसाई नहीं मनाते हैं, मुस्लिम नहीं मनाते हैं, दूसरे देश भी नहीं मनाते, और तो छोड़िए भारत में ही दक्षिण या पूर्व में नहीं मनाते। और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन तमाम जगहों पर पति की उम्र कम होती हो और करवा चौथ मनाने वालों के पति की ज्यादा होती हो। सुनीता सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, दंदन अभिनंदन, नमस्कार। सुनीता जी, जिस तरीके से कुछ दिन बाद त्योहारों की लाइन लग जाएगी, लक्ष्मी पूजा है, गणेश पूजा है और करवा चौथ पूजा है। मैं करवा चौथ में बात करूंगा कि करवा चौथ एक क्या अंधविश्वास है या पाखंडवाद है, या इसके व्रत रखने से जो पति है उसकी उम्र आगे बढ़ जाती है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? आप पढ़ी लिखी हैं। देखिए, करवा चौथ के व्रत से देखो उम्र तो कभी किसी की नहीं बढ़ती, और करवा चौथ के व्रत नहीं, किसी भी व्रत से कभी किसी की कोई उम्र नहीं बढ़ती है। और करवा चौथ का व्रत रखना एक, मैं तो पाखंड ही मानती हूँ इसे, क्योंकि इसलिए कि ये जो व्रत होता है ये इसमें मतलब यही नहीं कि पति पे ही जोर पड़ता है। जब फर्स्ट करवा चौथ होता है तो मायके वालों पे ही बहुत जोर पड़ता है। उनको भी बेचारों को साड़ी मतलब सास के कपड़े, दौरानी के कपड़े, जिठानी के कपड़े और पूरा श्रृंगार और चांदी सोने की चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस पे यही नहीं, पहले तो मायके वालों पे ही बहुत जोर पड़ता है कि जो बेचारे गरीब होते हैं तो वो बहुत बेचारे, जब पहला करवा चौथ आता है तो उनके मायके वाले बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि बेटी का करवा चौथ देना है, तो उनको बहुत करते हैं, कहीं से भी करके जुगाड़ करते हैं कि भाई भिजवाते हैं। फिर उसके बाद जो व्रत रखती हैं वो औरतें, उसके बाद पति पे जोर पड़ता है। जैसे ही करवा चौथ आता है उससे महीने 15 दिन पहले ही कि करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तो साड़ी लाओ, वो लाओ, हर बार नई साड़ी, नए श्रृंगार, नए बिछुए। मैंने सुना है कि हर बार बिछुए चेंज करते हैं, जबकि पहले ज़माने में हमारी मम्मी बोलती थी कि बिछुए तो एक बार पहन लो, जब तक घिस ना जाए तब तक उतारने नहीं चाहिए। लेकिन देखिए आज के टाइम पे बिछुए पहनेंगी, करवा चौथ पे नए लाएंगी, तो ये पति की जेब ही तो हल्की कर रही है। और यही पैसा अगर वो बच्चों की पढ़ाई या और किसी चीज़ में लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा मानना है। और देखिए, करवा चौथ आप अगर रखना चाहे तो पति की उम्र के हिसाब से नहीं, आप कोई व्रत रख रहे हो तो आप तो व्रत कभी भी रख सकते हो, ये तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। सुनीता जी, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब करवा चौथ से कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना, एक जो प्राइवेट नौकरी करता है कि वो उस नौकरी में से घर को चलाता है, बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, और एकदम ही आगे उस पर ऐसा बर्डन पड़ता है कि आप मुझे साड़ी दिलाओ, आप मुझे श्रृंगार का सामान दिलाओ और ये नई नई चप्पल दिलाओ, तो लगता नहीं है कि महिलाएं अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कितनी महिलाओं को देखा है कि अपने पति को बहुत टॉर्चर करती हैं। और मैंने बेचारे जो पुरुष हैं वो मतलब कि जैसे प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो मालिक से उधार पैसे लेते हैं कि मेरी बीवी को करवा चौथ का व्रत रखना है, उसको पैसे देने हैं। और जबकि नई शादी भी हुई होती है तो भी वो वाली साड़ी नहीं पहनेंगी, उन्हें नई साड़ी चाहिए, करवा चौथ के नाम की साड़ी चाहिए, पूरा श्रृंगार का सामान चाहिए। वो बेचारा मालिक के हाथ जोड़ेगा और किसी के हाथ जोड़ेगा, वो कहीं से भी करके उसको साड़ी मतलब सारा श्रृंगार का सामान दिलवाएगा। अगर वो नहीं दिलवाता है तो वो व्रत नहीं, वो कहती है मैं व्रत नहीं रखूँगी, ये नहीं रखूँगी। और मैं तो पतियों को भी कहूँगी, पति भी क्यों डरते हैं कि हाँ भाई मेरी उम्र कम हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो वो क्यों मतलब इसमें फंसते हैं, या क्यों नहीं रख रही तो नहीं रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी उम्र कम हो जाएगी या आप जल्दी दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी मत डरा करिए कि हाँ भाई मेरी उम्र कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, इनसे कुछ नहीं होता। सुनीता जी, देखा गया है कि कुछ जो सासें होती हैं, जो महिला बुद्धिस्ट होती हैं या जो महिलाएं जो इन चीज़ को नहीं मानती हैं, उनसे ज़बरदस्ती व्रत रखवाया जाता है और उनके हस्बैंड भी ज़बरदस्ती उनसे कहते हैं कि भाई आप व्रत रखो। व्रत ना रखने पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं।
हाँ, ये गलत है कि भाई सासें भी प्रेशर डालती हैं कि तुम व्रत रखो, मेरे बेटे की उम्र लंबी होगी, और उन पे बहुत कुछ लेडीज नहीं भी करना चाहती हैं, तो कई बार उन्हें जो है सास के कहने से रखना पड़ता है व्रत, और फिर वो रखना पड़ता है सास के कहने से, तो फिर ये तो आडंबर ही है। तो क्या लगता है सुनीता जी कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि तो पाखंड अंधविश्वास है, अच्छा इससे निजात पाने के लिए महिला को क्या करना होगा? बाबा साहब देखिए, मैं तो इससे निजात तो बाबा साहब ने तो ये कहा था कि कभी भी सीरियस बोलिए, थोड़ा वासी आ रही है, बोलिए। देखिए, बाबा साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप व्रत रखो, कोई उपवास रखो, और माता रमाबाई भी कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं रखती थी। और देखो, बाबा साहब की भी जब तक जिए स्वस्थ जिए हैं, और तब अगर थोड़े से बीमार भी हो तो कि उसमें कोई व्रत का कोई रोल नहीं है कि वो व्रत की वजह से बीमार हुए या व्रत नहीं रखती थी। और बल्कि बाबा साहब की पत्नी तो बाबा साहब से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्रत रखने से ही पति की उम्र लंबी हो। क्या संदेश देना चाहती हैं आप महिलाओं को? मैं तो महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग व्रत रख रही हो तो शौक से रखिए, लेकिन ये अपने स्वास्थ्य के लिए रखिए, लेकिन ये नहीं कि मैं पति की लंबी उम्र के लिए रख रही हूँ व्रत, ये मत करिए। बस आपको व्रत रखना है तो रखिए, वो ये नहीं कह रही कि आप उम्र की पति की लंबी उम्र होगी, इससे कुछ नहीं होगा। बस अपने स्वास्थ्य के लिए रखना चाहती हो तो बेशक रख सकते हो। सुनीता जी, एक छोटा सा करवा होता है और एक उस पे एक मूर्ति होती है, उसकी पूजा की जाती है। क्या जो एक मिट्टी का जो एक करवा है या एक कागज की जो तस्वीर है, उसके पूजने से क्या पति की उम्र बढ़ जाती है? अगर वहीं से पैसा बचा के बच्चों को अच्छा खाना खिलाया जाए, हस्बैंड को अच्छा खाना खिलाया जाए, तंदुरुस्त रहें, तो क्या मानना है आपका? मैं तो ये कहती हूँ, ना तो ये पूजा करने से पति की उम्र बढ़ती, ना एक करवा लाने से पति की उम्र बढ़ती। इन सब चीज़ों से ये सब आडंबर है। अगर आपको करवा चौथ वाले दिन ही तैयार होना है तो आप वैसे तैयार हो सकती हो। और फिर ये करवा चौथ का दिन ही क्यों चुन रखा है कि आप सज धज के पति के लिए तैयार हो? ये तो रोज आप करवा चौथ मना सकती हो, रोज तैयार होके पति के सामने जा सकती हो। भाई कोई भी है, किसी की पत्नी एक सुंदर सुशील अच्छी लगेगी तो वो खाली पति को ही थोड़ी अच्छी लगती है। वो सब कहते हैं, देखो एक बच्चे की माँ भी होती है, बच्चा भी कहता है आज मेरी माँ कितनी अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पति के लिए आप तैयार हो, आप कभी भी तैयार हो जाएगी। करवा चौथ के नाम पे आप उस दिन पूरा श्रृंगार करेंगी, मेहंदी लगवाएंगी, पार्लर जाएंगी, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। देखिए, मैं तो यही संदेश दूंगी आप लोगों को कि ये सब आडंबर छोड़ दीजिए। महिलाओं का एक श्रृंगार होता है, आप वो श्रृंगार करिए। करवा चौथ वाले दिन क्यों, डेली करिए, करवा चौथ वाले दिन भी करिए। आराम से अच्छा खाना बनाइए, डेली बनाइए, जब मन करे तब बनाइए, खिलाइए उनको भी, पति को भी खिलाइए, कोई रिश्तेदार है उन्हें भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कौन खुश नहीं होता अच्छा खाना, और किसकी बीवी अच्छी सुंदर है तो किसको अच्छा नहीं लगता। एक दिन मत चुनिए, करवा चौथ का दिन मत चुनिए कि हमें उसी दिन तैयार होना है, उसी दिन अच्छे कपड़े पहनने, आप डेली पहनिए। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये करवा चौथ नहीं बल्कि ये पाखंड और अंधविश्वास है, इससे आपको निकलना पड़ेगा। जो पुरुष जो कमा रहे हैं उनकी जो कमाई है उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। आप उसको कर्जे में ना ला दें, आप उसको ब्याज की तरफ ना फेंकें, क्योंकि कर्जा भी आपको ही देना पड़ेगा, आपका हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। फिर समिति इससे जुड़ने से पहले मैं करवा चौथ का व्रत, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ आदि कार्य को करती थी, लेकिन इस समिति में जुड़ने के बाद मैंने मैडम के विचारों को जाना एवं यहाँ की समिति की महिलाओं से बातचीत करने से पता पड़ा कि इन धार्मिक अनुष्ठानों से, करवा चौथ का व्रत रखने से किसी को जीवन दान नहीं मिलता है और इन चीज़ों से बस समय नष्ट होता है एवं पैसा नष्ट होता है। मंदिरों में जाने से ही सारे काम हो जाते तो हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मैंने इस साल से करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया। व्रत पिछले साल छोड़ा है और पहले मेरा मानना था कि मेरा ये व्रत करने से मेरे पति की आयु लंबी होगी, जो कि मेरी सोच गलत थी।
समिति के अध्यक्ष भावना जी ने मुझे जब अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित किया तो वहाँ जाके मैंने देखा, उनकी समिति के अन्य सदस्यों भी मिली और मेरी सोच में बदलाव आया और मेरी सोच को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला और मैंने अपना व्रत छोड़ने का निर्णय लिया। मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें करने से कुछ हासिल नहीं होना है और मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करवा चौथ के दिन महिलाओं का सामूहिक भोजन का आयोजन क्यों करती हैं, तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगी कि यदि करवा चौथ का व्रत औरत रखती है पति की लंबी उम्र के लिए, तो फिर पति डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, पति हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होते हैं, फिर पतियों को इतनी सारी बीमारी क्यों होती हैं। और कई व्रत रखने वाली महिलाओं के पति जो है करवा चौथ वाले ही दिन या आगे पीछे भी खत्म हो जाते हैं बहुत कम उम्र में। दूसरी बात यह है कि यदि महिला के करवा चौथ के व्रत रखने से यदि उस पति की उम्र लंबी हो जाती है, परिवार का कल्याण होता है, तो फिर महिलाओं के नाम उस परिवार का वंश क्यों नहीं चलता है, उस परिवार का सरनेम महिलाओं के नाम क्यों नहीं दिया जाता है कि महिला के ऊपर पूरा ही परिवार निर्भर है। तो ये बात मेरी जब बहुत सारी साथियों को, मेरी बहुत सारी दोस्तों को समझ में आए, तब उन्होंने बोला कि बात तो सही है। तो फिर जब धीरे धीरे वो मेरे संपर्क में रही, हमारी समिति के संपर्क में रही, तो उन्होंने व्रत करना जो है वो छोड़ दिया। फिर हमने एक प्लानिंग की कि क्यों ना हम जो है करवा चौथ के दिन एक सामूहिक भोजन का आयोजन करें और जो है महिलाओं के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और साथ में फैशन शो का भी आयोजन करें, ताकि वो अपने सारे शौक पूरे कर सके, सब एंजॉय कर सकें और साथ में बैठकर खाना खाएं और समाज को जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम महिलाएं जो है आगे बढ़ा सकें। करवा चौथ का व्रत छोड़ चुकी महिलाओं का कहना है कि वे अपने आप को पहले से ज्यादा आजाद महसूस करती हैं और उनका जीवन पहले से ज्यादा और बेहतर हो गया है। अगर महिलाओं को अपने पति की उम्र बढ़ानी है तो अपने पति का धूम्रपान छुड़वाइए ताकि फेफड़े खराब न हो, जर्दा, तंबाकू, गुटखा आदि बंद करवाइए ताकि कैंसर इत्यादि से बचा जा सके, शराब या अन्य किसी भी प्रकार का नशा बंद करवाइए ताकि पाप, अनाचार, दुर्घटनाओं आदि से बच सके। तब कहीं जाकर आपके पति की उम्र लंबी होगी व्रत रखने से।